Hello, friends. Today we will learn a new topic which is consumer behavior. Okay. Now, in this topic, we will learn the meaning, definition, nature, characteristics, or features of consumer behavior. Okay. Uh, Let us start with understanding the meaning of consumer behavior or why consumer study of consumer behavior is so important for a marketer. Okay. Now, consumer behavior is the study of how an individual customers behave. Okay, or a group or an organization when they are buying any commodity. Okay, when they are selecting any commodity, what kind of reactions, what kind of actions, and how their decision changes when they are buying certain goods and services टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम लोग इजीली वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। हम सारे मार्केट को स्टडी करते हैं, हम प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं। अब मेरा जो बिहेवियर है कमोडिटी को परचेज करने का, इट मे नॉट बी सेम विद द अदर पर्सन। सो इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी मार्केटर्स बहुत अच्छे से करना उनके लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज दिस हेल्प्स देम टू टेक अ proper decisions in the go. Now, if I want to see the definition of consumer behavior, which is given by Blackwell, consumer behavior is the action, decision, process of people who purchase goods and services for personal consumption. अगर मैं कोई भी एक गुड्स खरीद रही हूँ और वो मैं गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रही हूँ, ओके, सो तभी हम उसको कंज्यूमर बिहेवियर बोलेंगे, अदरवाइज वी वोंट कॉल इट एज एन कंज्यूमर बिहेवियर। सो व्हाट इज एन कंज्यूमर बिहेवियर? हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, कब? जब हम कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कमोडिटी परचेज करते वक्त, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते वक्त हम जो भी रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस परचेज करते वक्त, उसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर के नेचर एंड फैक्टर्स, कि कंज्यूमर किस किन चीज़ों के वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर चेंज होते हैं या कंज्यूमर कैसे चीज़ों को परचेज करता है। ठीक है, सबसे पहले है कंज्यूमर इजीली गेट्स इन्फ्लुएंस बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर दोज लॉट ऑफ फैक्टर्स आर? ठीक है, मार्केटिंग फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, हम लोग हर एक फैक्टर का एक एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। Okay, now in marketing factors, product pricing, packaging, promotion, positioning, distribution, ये सारी चीज़ें एक कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है जब वो प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गुड्स का प्राइस अगर कम हो रहा है, ठीक है, अगर मार्केटर ने डिस्काउंट दिया है किसी भी प्रोडक्ट में, सो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर इमिडिएटली उस गुड्स को जाके परचेज करता है। उसको लगता है भाई ये गुड्स बहुत कम प्राइस में मिल रहा है और हमें ये प्रोडक्ट हमें इमिडिएटली जाके खरीद लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा पर्सनल फैक्टर्स, जिसमें आता है एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम लेवल। ओके, इफ अ पर्सन इज ऑफ एन पर्टिकुलर एज, अगर एक छोटा बच्चा है या फिर हम लोग उसके जो बिहेवियर्स है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, वो जितने भी एज में है, सपोज एक बच्चा है तो उसके लाइकिंग फॉर द कलर्स वुड बी डिफरेंट। ठीक है, उसको चाहिए कि वो ऐसी चीज़ खरीदे जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा उसमें कार्टून कैरेक्टर्स है। वही पर्सन अगर बड़े एज का हो जाएगा तो उसको चाहिए कि फैशनेबल चीज़ें वो खरीदे। ठीक है, अगर वही हम लोग फिर अडल्ट की हम बात करते हैं या सीनियर सिटीजन्स की हम बात करते हैं, सो दे वांट समथिंग विच इज़ मोर सोबर, समथिंग विच इज़ मोर डिसेंट। तो ये पर्सनल फैक्टर्स भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बाइंग मोटिव्स, परसेप्शन आता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ओके, परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैंने पहले से ही ये अपना बिलीफ है मेरा कि मुझे एक पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं लेना चाहिए या मेरे लिए ये हार्मफुल है, सो मैं कभी भी उस कमोडिटीज़ को नहीं खरीदूंगी, जस्ट बिकॉज ये मेरा खुद का बिलीफ है, ये मेरे खुद के परसेप्शन है दैट दिस गुड और दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड एंड इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस। मेरा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गया है उस प्रोडक्ट के लिए, तो ये मेरे खुद के थिंकिंग मेरे बाइंग डिसीजन प्रोसेस में मुझे अफेक्ट करेंगे। ठीक है,
ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर्स में आपका आता है टाइम ऑफ परचेज, फिजिकल सराउंडिंग्स, सोशल सराउंडिंग्स एंड टाइम फैक्टर। ओके, जब हम लोग कोई भी कमोडिटी खरीदने जाते हैं और मेरे पास इफ़ आई एम गोइंग ड्यूरिंग द टाइम, जब मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, और मैं मार्केट में जा रही हूँ, ओके, एंड मुझे जल्दी से घर पहुँचना है और मुझे जल्दी से परचेजेस करना है, मुझे घर जाके खाना बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल नॉट स्पेंड मोर ऑफ टाइम ऑन बाइंग, आई वुड नॉट स्पेंड मोर ऑफ टाइम इन नेगोशिएशन इन बार्गेनिंग। तब हम क्या करेंगे, मुझे जो भी कमोडिटीज़ मिलेगा मैं उसको तुरंत परचेज करके घर चले आऊँगी। लेकिन अगर यही चीज़ें, अगर मेरे पास टाइम है, ठीक है, एंड संडेज़ वाला टाइम है या वीकेंड वाला टाइम है, छुट्टी वाला टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने में, बिकॉज वी हैव इनफ ऑफ टाइम विद अस सो दैट वी मेक अ डिसीजन। कल्चरल फैक्टर्स में आता है रिलीजन, सोशल क्लासेस, कास्ट एंड सब कास्ट, ठीक है। हम लोग एक कल्चरल बैकग्राउंड में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारा अपब्रिंगिंग एक पर्टिकुलर कल्चरल बैकग्राउंड में हुआ होता है, ठीक है, जिससे कि डजन कल्चरल बिलीव हिंदू कस्टम्स में कि सुबह उठकर पहले नहाना चाहिए, फिर पूजा करना चाहिए। ओके, ना अगर हमें पूजा करना है तो हमें अगरबत्ती चाहिए, ये तो हमारे घर में अगरबत्ती या दिया या फिर जो धूप वगैरह है वो हमेशा अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ माई रिलीजन आई वुड परचेज दोज कमोडिटीज, आई हैव टू कीप अ स्टॉक ऑफ दिस कमोडिटीज एट माई प्लेस, बिकॉज माई कल्चरल ऑफ माई पर्टिकुलर फैमिलीज वॉन्ट मी टू कीप दोज कमोडिटीज। नेक्स्ट, इट वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, दे आर नॉट सेम। ओके, वाई दे आर नॉट सेम, बिकॉज उनके जो बिहेवियर्स है वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं, ठीक है। हर एक कंज्यूमर का अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक तरीका है काम करने का, उनका एक तरीका है अपना एक परचेजेस करने का, ओके ना, वो जिस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, उनका ऑक्यूपेशन जो है, उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो अगर एक फैमिली में अगर सपोज 4 फ्रेंड्स है, ठीक है, 4 फ्रेंड्स परचेजेस करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो उनके चारों के जो डिसीजंस है, चारों का जो बिहेवियर है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इट वोंट बी सेम बिकॉज of the choice of the color, because of the choice of their taste, their preferences, their attitudes. So this all will affect their buying behaviors. Now, if there are 4 members in a family and if they want to go and purchase any commodity, उस समय भी उन चारों के जो डिसीजंस है या चारों के जो बिहेवियर है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। Okay, now for example, if I want to buy a car, okay, so I would feel that I would take a loan from the bank because it is easily available. या यही चीज़ किसी और को लगेगा, यार मुझे लोन नहीं लेना है, why I should burden myself, मैं इतना burden क्यों अपने आप को दूँ और एक लोन लेके, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आगे जाके उसका पेमेंट करने के लिए। सो दे मे नॉट परचेज दोज कमोडिटीज़, ठीक। जो हमारे बाइंग बिहेवियर है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन ऑल्सो। ओके, इट इज़ नॉट सेम। ओके, अगर हम लोग यंगस्टर्स अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो यंगस्टर्स है, जो अर्बन एरिया में हमारे यंगस्टर्स रहते हैं और रूरल एरिया में हमारे जो यंगस्टर्स रहते हैं, उनके बिहेवियर्स भी हमेशा सेम नहीं है, उनके बिहेवियर्स भी डिफरेंट है। ओके, अगर रूरल एरिया में अगर एक यंगस्टर रहता है तो वो सोचेगा कि मैं ऐसे कमोडिटीज़ खरीदूँ जो मेरे लिए कन्वीनियंट है और जो मुझे आगे जाके काम में आएगा। लेकिन हमारे जो अर्बन एरिया वाले जो बच्चे हैं और ये यंगस्टर्स है, वो ये सोचेंगे कि हमें ज़्यादा फैशन पे स्पेंड करना चाहिए, हमें ज़्यादा क्लोथ्स पे स्पेंड करना चाहिए, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वही चीज़ें उस यंगस्टर के लिए जो रूरल एरिया में रहता है उसके लिए वो चीज़ें डिफरेंट है। वैसे ही जो कंज्यूमर के जो बिहेवियर है, इट वुड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ऑल्सो। ओके, हाउ डज इट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बिकॉज हम एक कंट्री में अगर हम लोग रह रहे हैं, इंडिया के अपना कल्चर है, ठीक है, और वेस्टर्न का अपना कल्चर है, उनका अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे लाइफस्टाइल्स अलग है। तो हमारे लाइफस्टाइल्स के हिसाब से, हमारे अपब्रिंगिंग के हिसाब से, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से हमारा जो भी बिहेवियर है वो सिमिलर नहीं हो सकता है। सो इट वुड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बाइंग बिहेवियर इवन वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, एंड वो प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो मैं वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगी क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदना है, ठीक है। अगर हमें बुक्स खरीदना है, सपोज अगर आप एक कॉलेज गोइंग बॉय है या आप एक स्कूल गोइंग बॉय है, तो आप क्या करेंगे, आप
जो बुक्स खरीदते हैं वो आप बल्क में खरीदते हैं, बिकॉज आपको उतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बुक्स चाहिए। अगर वही बुक अगर एक हाउसवाइफ लेती है तो वो बल्क में नहीं लेंगी, वो एक बुक लेंगी और उससे उनका काम हो जाएगा। ठीक है। हम लोग जब भी घर में कोई कमोडिटी लाते हैं तो वी बल्क और स्मॉलर क्वांटिटीज। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम फूड ग्रेन्स खरीद रहे हैं, हम लोग दाल चावल खरीद रहे हैं, तो हम लोग उसको बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। ठीक है। अगर वही चीज़ हम पेन खरीदेंगे तो वो हम सिंगल क्वांटिटी में खरीदते हैं। ओके। बिकॉज हम चाहते हैं कि हम लोग कम स्पेंड करें, हमारे जो एसेंशियल्स है हम लोग उसका जो क्वांटिटी है हम वो ज़्यादा रखते हैं, और हमारा जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं हम उसको कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर टीनेजर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है फ़ोन पे, ठीक है, सेंस फोन्स पे और ब्रांडेड वेयर पे। ठीक है। एंड बिकॉज ही वांट टू बी मोर नो ही वांट टू बिकम मोर स्टाइलिश एंड ही वांट टू कीप अ पर्टिकुलर फैशन एंड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। एंड सेम अगर वही सेल फोन अगर कोई एक बहुत सुपर बच्चा अगर खरीद रहा है, ठीक है, उसको एक जनरल रीडिंग के लिए या उसको सर्च इंजन पे जाने के लिए या उसको पढ़ाई के लिए अगर वो कमोडिटी खरीदनी है, सो ही मे नॉट स्पेंड हेवीली ऑन दीज कमोडिटीज, ही वुड स्पेंड ऑन ओनली दोज कमोडिटीज विच इज मोर एसेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. Consumer behavior is not only influenced by the status of the consumer but it also reflects it. ठीक है। अगर एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो अगर उसने एक लग्जरी कार खरीदा है या उसको एक वॉचेस खरीदना है या कोई भी दूसरे आइटम्स अगर उसको खरीदना है, तो उससे क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। एंड अगर जो पर्सन परचेजेस रेगुलर परचेजेस नहीं करता है, इवन अगर उसके पास पैसे हैं, ओके, but still they have been termed as a low standard of living. Why? Only because they are not purchasing those commodities, and the people who make frequent purchases of luxurious commodities, they are being termed as that the status of that person is very high. Next, consumer behavior undergoes a constant change. Okay, consumer behavior are not same all the time, it keeps on changing. Okay, now how does it keeps on changing? जैसे हमने बोला हमारे एज के हिसाब से, हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से, हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। अगर एक लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल गोइंग में है, ठीक है, और आपको एक फुटवेयर खरीदना है तो आप एक बहुत फैंसी सा फुटवेयर खरीदेंगे जहाँ पे बहुत कलरफुल फुटवेयर खरीदेंगे। ठीक है। वही शूज़ अगर आप स्कूल जाने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप फैंसी चीज़ें नहीं यूज़ करते, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर स्टाइल जो आपको स्कूल ने बताया आप वो खरीदेंगे। एंड इफ़ यू गो इन एन ऑफिस में अगर आपको जाना है आपको, तो अभी भी हमारा जो ब्रांड, कौन से ब्रांड को हमें प्रोडक्ट को खरीदना है, ठीक है, हमारा स्टाइलिंग क्या होना चाहिए, हमें एक सोबर फुटवेयर चाहिए होगा, मैं फैंसी या कलरफुल फुटवेयर वहाँ पे नहीं पहन सकती हूँ। तो कंज्यूमर जो है वो हमेशा उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। वो एक टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए सेम पर्सन के बिहेवियर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज द ओवर एज ग्रोज, एज दे उनके ऑक्यूपेशन जैसे चेंज होती है। ठीक है। कौन से कल्चरल बैकग्राउंड में वो पर्सन रह रहा है, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से उनके जो भी प्रोडक्ट डिसीजंस है, उनका जो बिहेवियर्स है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद जो कंज्यूमर बिहेवियर का, इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर में लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। जितना हम खरीदते हैं, जितना हम स्पेंड करते हैं, उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जितना हम ज़्यादा परचेज करेंगे, जितना हम अच्छे परचेजेस करेंगे, ठीक है, ऐसे परचेजेस आपको करना है जिससे कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपका इम्प्रूव हो। हमें ऐसे प्रोडक्ट पे हमें स्पेंड नहीं करना है जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा गिर जाए। ठीक। नेक्स्ट इज जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर है जिसका हम स्टडी करते हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हमारे हैं वो हमारे मार्केटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों हमारे मार्केटर्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जितने भी स्टडी वो लोग करते हैं कंज्यूमर के नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके लाइक्स के हिसाब से, ये सारी चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज उनको प्रोडक्ट के डिज़ाइन में या प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ठीक है। मुझे अगर मैंने एक प्रोडक्ट का डिसीजन लिया है, ओके, दिस प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी और नॉट,
ठीक है। अब ये सारे जो मेरे डिसीजंस है, ये सारे जो मेरे एक्शंस है, ये मार्केटर्स ने स्टडी कर लिया और ये जाके वो अपने जो भी उनकी जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनको जाके ये सारी चीज़ें कन्वे करेंगे, ये सारा फीडबैक को लेकर जाते हैं और अपने जितने भी प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट के फैक्टर्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ों का वो लोग डेवलपमेंट करते हैं या चेंजेस करते हैं, बिकॉज उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी किया है। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, इट लीड्स टू द परचेज डिसीजन ऑल्सो। ना हाउ डज इट लीड्स टू परचेज डिसीजन? ओके, अगर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, तो उस वो हमेशा क्या करेगा, वो इमिडिएटली परचेजेस करेगा। ओके, अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, उसको वो बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं प्रोडक्ट में, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट में, वो हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, तो वो ईजीली परचेजेस डिसीजन नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा ईजीली और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव डिसीजन लेता है कंज्यूमर, ओके, उतना ज़्यादा कस्टमर खुश होता है और वो और ज़्यादा परचेजेस करेगा प्रोडक्ट के लिए। ओके, जितना ज़्यादा हम परचेजेस करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिमांड करेंगे प्रोडक्ट के लिए, परचेजेस करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा हम सेल इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोगों ने मार्केट को स्टडी करके, ठीक है, कंज्यूमर को उसी हिसाब से अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके बाद हमें उन चीज़ों को जाके इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ, मार्केटर्स ने इतना ज़्यादा जो स्टडी किया है, ठीक है, अगर वो लोग प्रोडक्ट को जाके उस हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो उनके जो भी सेल्स है वो इंक्रीज नहीं होगा। सो कंज्यूमर के जो बिहेवियर्स है उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द मार्केटर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारे प्रोडक्ट का परचेजेस इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का, हमारे कंपनी का सेल्स इंप्रूव नहीं होगा, प्रॉफिट्स इंप्रूव नहीं होगा, मार्केट शेयर इंप्रूव नहीं होगा, हम ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते हमारा बिजनेस। सो हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारा जो मेन पॉइंट है, हमारी जो भी एक्टिविटी है वो कंज्यूमर के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो मुझे कंज्यूमर को स्टडी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, so that's it. I hope you'll have liked the content. Thank you.